कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव को ही हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव, क्योंकि ये रुकी रहती, चलती नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कंपैरिजन, सबसे पहला जो डिफरेंस है, सीधे हम शेयर कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि प्रोग्रेसिव वेव बनती है एक एक्सटेंडेड मीडियम में। दीज वेव्स आर फॉर्म्ड इन एक्सटेंडेड मीडियम ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ प्रोग्रेसिव पीरियडिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम सोर्स। तो जब एक्सटेंडेड मीडियम है, यानी एंडलेस मीडियम है, जिसका कहीं खत्म नहीं हो रहा मीडियम, तब बनेगी प्रोग्रेसिव वेव। और स्टैंडिंग वेव कहां बनती है? दीज वेव्स आर फॉर्म्ड इन कन्फाइंड मीडियम, जो बंधा हुआ मीडियम है, बिटवीन टू स्पेसिफिक बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के बीच में जो स्पेसिफिक बाउंड्रीज है, उनके बीच में बंधा हुआ जो मीडियम है, वहीं ये बन पाती है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंसिडेंट टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो आपको पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि सुपर इंपोजिशन होता है किसका? आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। कैसा? कि सेम स्ट्रेट लाइन पर हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकेंड डिफरेंस है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम फ्रॉम सोर्स टू अवे फ्रॉम सोर्स एट कांस्टेंट स्पीड। जो प्रोग्रेसिव वेव है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, कहां से? सोर्स से दूर की तरफ को, और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, जो कि डिपेंड करती है मीडियम पर। लेकिन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम। रीजन क्या है? कि आगे बढ़ ही नहीं रही, ये तो खड़ी हुई है अपनी जगह। जब स्टेशनरी है, ये खड़ी हुई है, तो ये एनर्जी को अपने साथ लेकर जा ही नहीं सकती। तो एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम। ठीक है। और थर्ड आपका डिफरेंस क्या है? ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड। बहुत ही बड़ा, बहुत बेसिक डिफरेंस है कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल दीज पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फेज, बट द पार्टिकल्स एट द नोड डोंट वाइब्रेट एट ऑल, एंड द पार्टिकल्स एट एंटीनोड वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर से हम शेयर करते हैं एक दूसरा। यहां देखिए ध्यान से आप, यहां आपको साफ पता लग जाएगा, इस वाली वीडियो में काफी हद तक ये क्लियर है। जो ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, ये आपकी स्टैंडिंग वेव है। और रेड और ग्रीन, रेड और ब्लू, ये आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, जो जिनके सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बन रही। अभी आप केवल अपनी आंखें रखिए किस पर? इस ब्लू वाली वेव पर। फिर मैं वही अपनी घिसी पिटी बात दोहराऊंगा कि हमें अर्जुन की आंखें चाहिए फिजिक्स समझने के लिए, कि हमारे सामने जितना है उसमें से भी केवल वही दिखाई दे जिससे हमें मतलब है। तो केवल मतलब की चीज, यानी कि ये जो ब्लू वाली है, ये ब्लू वाली, इस ब्लू वाली पर अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं क्रेस्ट के साथ साथ अपना कर्सर चलाऊंगा। ये क्रेस्ट चल रहा है, देखो मेरे, मैं कर्सर चला रहा हूँ, इस क्रेस्ट के साथ में केवल ब्लू वाली देख रहे हैं आप, केवल ब्लू वाली देख रहे हैं, केवल ब्लू वाली देख रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि क्रेस्ट आगे बढ़ता जा रहा है, ये क्रेस्ट आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि वेव प्रोपेगेट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है आगे। अब देखो इस रेड वाली पर ध्यान रखना, रेड वाली के क्रेस्ट के साथ में अपना कर्सर चला रहा हूँ, ये भी आगे बढ़ती चली जा रही है, ये भी आगे बढ़ती चली जा रही है, ये वाली भी आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी प्रोग्रेस कर रही है दोनों वेव। दोनों वेव के सुपरपोजिशन से ये ब्लैक वाली बन रही है। अब जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है, कौन सा पॉइंट पढ़ा है? क्या हो गया ये? जो अभी हमने अपना पॉइंट पढ़ा है, क्या कैसा पॉइंट, क्या है पॉइंट अभी? हमने कहा कि ऑल द पार्टिकल्स इन प्रोग्रेसिव वेव, ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड। In case of a standing wave or stationary wave, the particle at node do not vibrate at all, and the particle at antinode vibrate with the same maximum amplitude. देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, समझिए आप ध्यान से। अब देखो, केवल इस ब्लू वाली को देखते रहना, ब्लू वाली को देखते रहना, ब्लू वाली को देखना आप कि ये चल रही है। अब एक बात देखो, देखो देखो, अब यहाँ देखो, मैं ये पार्टिकल देख रहा हूँ, कौन सा पार्टिकल? बल्कि मैं ये पार्टिकल देख रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल।
मैं ये पार्टिकल देख रहा हूँ यहाँ जहां मेरा कर्सर है। देखो अभी इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपके ब्लू वाली के क्रेस्ट पर आ रहा है, ब्लू वाली के क्रेस्ट पर आ रहा है पार्टिकल। तो अभी इस पार्टिकल का जहां मेरा कर्सर है, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। और अभी कहाँ है, जिस इंस्टेंट पर मैंने इस वेव को रोका हुआ है, इस फोटोग्राफ को रोका हुआ, वीडियो को रोका हुआ, अभी इस इंस्टेंट पर ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। अभी देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहा था, पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर देखना यही पार्टिकल और नीचे आ गया, फिर देखना यही पार्टिकल अब मीन पोजीशन पर आ गया, फिर ये पार्टिकल पार निकल गया, फिर ये पार्टिकल नीचे गया, फिर ये पार्टिकल देखो ऊपर गया। एक ही पार्टिकल को मैं देख रहा हूँ, एक ही पार्टिकल पर मेरी नजर है, बिल्कुल ये ब्लू वाली वेव के ऊपर, ये मेरा कर्सर पार्टिकल समझ लीजिए आप, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखा आपने, केवल ब्लू वाली के लिए देखा। अब मैं ब्लू वाली के लिए दूसरा पार्टिकल लेता हूँ, एक मैं पार्टिकल लेता हूँ अब, ये वाला मैंने कर्सर अपनी अलग हटा लिया। अब ये पार्टिकल कहाँ है, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है। वेव के साथ साथ देखो ये पार्टिकल ब्लू वाले के साथ चल रहा हूँ मैं, पार्टिकल नीचे गया, और इस ब्लू वाली के साथ ही देखो मैं चल रहा हूँ ऊपर, पार्टिकल ये ऊपर गया, और फिर ये पार्टिकल गया यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, फिर ये पार्टिकल आ गया मीन पोजीशन पर, फिर ये पार्टिकल गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पर, फिर ये पार्टिकल ऊपर उठता उठता मीन पोजीशन पर आ गया। दोनों बार में आपने क्या देखा, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ये वाला पार्टिकल भी यही वाइब्रेट कर रहा था। अगर कोई तीसरा पार्टिकल लूंगा तो वो भी सेम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेगा। प्रोग्रेसिव वेव में कोई भी पार्टिकल आप ले लीजिए, दे वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड। ये भी ऐसे ऐसे इस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस के बीच में ऐड करेगा। ये वाला पार्टिकल ये भी प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए के बीच में वाइब्रेट करेगा। ये वाला पार्टिकल अगर मैं देखूं मीडियम का ये पार्टिकल, तो ये भी प्लस ए माइनस के बीच में वाइब्रेट करेगा। ऐसे ही रेड वाली वेव के आप ऊपर देख लो, कोई सा पार्टिकल देख लीजिए आप, देखिए रेड वेव पे मैं ये पार्टिकल लेता हूँ, ये गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, ऊपर उठा मीन पर आ गया, ऊपर उठा मैग ए पर पहुंच गया, पॉजिटिव ए पर, फिर ये नीचे आया मीन पर आ गया, फिर ये और नीचे आया और नीचे आया, और ये मैक्सिमम माइनस ए पर आ गया, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये कहाँ गया, ये अपनी मैक्सिमम पर आ गया। रेड वाली को देख रहा हूँ मैं। अब रेड वाली पे मैं कोई और पार्टिकल देखूं, रेड वाली पर ही मैं कोई और पार्टिकल देखूं, मैं ए यहाँ ले लेता हूँ, ये वाला पार्टिकल, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फिर मीन पर आ गया, और ये आया ये माइनस ए पर आ गया, फिर ये रेड वाला ऊपर उठा मीन पर आया, फिर ये प्लस ए पर आ गया, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, रेड वाले का पार्टिकल जीरो पर आया, और फिर ये माइनस ए पर आ गया। तो प्रोग्रेसिव वेव पर आप कितने भी पार्टिकल आप देख लीजिए, सारे पार्टिकल्स प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए के बीच में वाइब्रेट कर रहे हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज। लेकिन स्टैंडिंग वेव पर देखें, जरा ध्यान से देखना, स्टैंडिंग वेव पर देखना, ये वाला पार्टिकल देख रहा हूं मैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, प्लस टू ए तक गया, फिर ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, कहाँ तक गया, ये माइनस टू ए तक गया, फिर ये ऊपर आया और मीन पर आया, फिर ये प्लस टू ए तक गया, फिर ये नीचे वाला कौन सा मैं ले रहा हूँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जा रहा है, ये माइनस टू ए पर पहुंच गया अब ये, फिर ये उठता उठता मीन पोजिशन पर आया, और ये कहाँ गया, प्लस टू ए पर आ गया। प्लस टू ए पर कब आता है, जब दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स, जो दोनों सुपर इम्पोज कर रही थी वेव, इन दोनों वेव्स के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाते हैं। देखो यहाँ ये क्रेस्ट से क्रेस्ट जहां मिले, ये पोजीशन क्रेस्ट से क्रेस्ट जहां मिले, तुरंत अपने मीन मैक्सिमम टू ए पर पहुंच गया। ए डिस्प्लेसमेंट दिया रेड वाली ने, ए डिस्प्लेसमेंट दिया किसने, ब्लू वाली ने, दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में थे, डबल हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप इस पार्टिकल को देखें जरा ध्यान से, ब्लैक वाली वेव पर इस पार्टिकल को देखना जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये गया यहाँ तक, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर गया, अपनी मीन पोजीशन पर आया, और मैक्सिमम पॉजिटिव पर गया। यहाँ फिर ये मीन पोजीशन पर आया, और फिर ये मैक्सिमम निगेटिव पर गया, यहाँ मैक्सिमम निगेटिव पर, फिर ये अपना उठ करके मीन पोजीशन पर आया, और ये कहाँ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव पर। देखना जरा ध्यान से कि ये वाला जो पार्टिकल मूव कर रहा है मैक्सिमम निगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव, क्या इसका मैक्सिमम निगेटिव इस वाले पार्टिकल के जैसा है, मैक्सिमम पॉजिटिव इसका, तो इस पार्टिकल का जहां मेरा कर्सर है, इसका मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम निगेटिव टू ए और माइनस टू ए है। लेकिन ये वाला पार्टिकल तो बहुत कम चल रहा है, नीचे भी कम जा रहा है, ऊपर भी कम जा रहा है, नीचे भी कम जा रहा है, ऊपर भी कम जा रहा है। ये पार्टिकल लूंगा, ये पार्टिकल मैं देखूंगा कौन सा वाला पार्टिकल, बिल्कुल नोड के बराबर वाला पार्टिकल, देखो यहाँ तक गया, और ये फिर ये नीचे आया, यहाँ तक आ गया, इतना सा नीचे आया बस ये, और फिर ये ऊपर उठा मीन पोजीशन पर पहुंचा, और कहाँ गया, ओ यहाँ तक गया, फिर ये नीचे आया मीन पोजीशन पर आया, और फिर ये कहाँ गया, फिर ये अपनी मैक्सिमम निगेटिव पर आ गया। लेकिन इसका मैक्सिमम निगेटिव तो इस वाले के मैक्सिमम निगेटिव से बहुत कम है। ये मैक्सिमम निगेटिव कितना है, माइनस टू है, और इसका मैक्सिमम निगेटिव कितना है, जरा सा बिल्कुल
तो ध्यान दीजिए कि स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं यानी वाइब्रेट कर नहीं रहे, कुछ पार्टिकल बहुत बड़े एम्पलीट्यूड यानी 2A एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, और फिर ये पार्टिकल और कम एम्पलीट्यूड से, ये वाला पार्टिकल और कम एम्पलीट्यूड से, ये पार्टिकल और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि पार्टिकल टू पार्टिकल यहाँ एम्पलीट्यूड बदलता जा रहा है, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में एक के बाद एक के बाद एक सारे पार्टिकल अपनी अपनी मीन पोजीशन पर होते हैं, अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं, और सबका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए ही होता है। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स, ये चाहे ब्लू वाली वेव पर देख लो या रेड वाली वेव पर देख लो, सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं विद द सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल 2A एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, तो नोड वाला एम्पलीट्यूड, नोड वाला पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता, और नोड और एंटी नोड के बीच के पार्टिकल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत बहुत ही बढ़िया वाला पॉइंट है ये भी। देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन फेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। जब प्रोग्रेसिव वेव है तो एक पार्टिकल का फेस उसके अगले वाले पार्टिकल के फेस के जैसा नहीं होगा, पिछले वाले पार्टिकल के फेस के जैसा नहीं होगा, कंटिन्यूअसली फेस चेंज होता है। जबकि यहां जितने भी पार्टिकल्स हैं बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, वो सारे पार्टिकल्स एक ही फेस में हो रहते हैं हमेशा, और किसी एक नोड के दोनों तरफ पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर, वो पार्टिकल हमेशा अपोजिट फेस में रहते हैं। Between two successive node, all the particle vibrate in same phase at equal distance. On either side of node, particle vibrate in opposite phase. अब बहुत ध्यान से इसे समझना। बहुत ध्यान से इसे समझना आप, फिर से हम देखो डिस्कस करते हैं। देखो देखो ध्यान से, अभी हम ब्लू वाली वेव की बात कर रहे हैं, केवल ब्लू वाली वेव की बात कर रहे हैं। तो देखो ये वाला मीडियम का पार्टिकल अपनी नॉर्मल मीन पोजीशन पर है, ये मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये मीन पोजीशन से, ये थोड़ा मीन पोजीशन से थोड़ा और ज्यादा दूर है, ये थोड़ा और ज्यादा दूर है, ये वाला थोड़ा और ज्यादा दूर है, ये और ज्यादा दूर है, ये और पास आते चला गया। इसका मतलब इस पार्टिकल का फेस और इस वाले पार्टिकल का फेस कुछ और है। ये अपनी मीन पोजीशन पर है, लेकिन ये मीन पोजीशन पर नहीं है, एक्सट्रीम पर नहीं है, कहीं और है। तो इस पार्टिकल का फेस जहां इस टाइम मेरे कर्सर का नोक है, और ये वाला पार्टिकल जहां इस टाइम मेरे कर्सर का नोक है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेस का डिफरेंस है। इस पार्टिकल से मैं अगले वाले पार्टिकल का देखूंगा तो इसका मोशन पॉजिटिव और पोजीशन डिफरेंट है, इस पार्टिकल को देखूंगा तो इसका क्या बोलते हैं, मोशन और पोजीशन दोनों डिफरेंट है। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, अगले पार्टिकल, सब में लगातार फेस का चेंज होता चला जा रहा है। यहां तक देखोगे आप फेस का चेंज हो गया पूरी एक वेवलेंथ पर। अगली वेवलेंथ पर तो है, मैं इस वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल को अगर कंसीडर करूंगा तो सेम फेस में आ गए, लेकिन एक वेवलेंथ के अंदर अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, लगातार फेस का चेंज हो रहा है। लेकिन स्टैंडिंग वेव पर देखना जरा ध्यान से, स्टैंडिंग वेव को चला के देखते हैं। ये स्टैंडिंग वेव है ब्लैक वाली, जो डार्क ब्लैक आपको दिखाई दे रही है। देखना ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल पहुंचा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, कितनी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 2A। लेकिन इस वाले पार्टिकल की तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन 2A नहीं है ना। लेकिन जो भी है, जैसे ही ये पार्टिकल पहुंचा अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम 2A पर, वैसे ही ये वाला पार्टिकल भी अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच गया। ठीक है भाई, इसकी एक्सट्रीम जो है वो 2A के बराबर नहीं है, लेकिन जो भी है, ये वाला पार्टिकल कहाँ है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये पार्टिकल कहाँ, ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये वाला पार्टिकल कहाँ, अपनी एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल है, वो सब एक ही टाइम पर अपनी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचे, अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे। एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच करके क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच करके मोशन इनका रुक जाता है। यहाँ देखो, अब ये पहुंचे एक्सट्रीम पोजीशन पर, सारे के सारे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मोशन जीरो है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल एक ही टाइम पर अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, सारे पार्टिकल्स का मोशन एक जैसा है। मतलब क्या हुआ, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं मीडियम के, दे ऑल आर इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन, एक साथ अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेंगे, एक साथ सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर आगे। देखो मैं
एक एक फ्रेम से नहीं निकाल पाता, थोड़ी कोशिश करता हूँ। है ही नहीं सारा। तो एक साथ देखना, सारे सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अपनी मीन पोजीशन पर आ गए, फिर सारे पार्टिकल एक साथ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गए। ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर है, ये भी अपनी पे। ठीक है भाई, इनकी अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन अलग अलग है, लेकिन है तो सब अपने अपने एक्सट्रीम नेगेटिव पर। तो इसका मतलब क्या है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच जितने भी पार्टिकल है दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन अगर एक नोड के दोनों तरफ अगर आप कोई पार्टिकल देखें, एक नोड से मैंने 1 सेंटीमीटर इधर लिया लेफ्ट में, 1 सेंटीमीटर लिया मैंने राइट में, तो देखना जरा ध्यान से, ये लेफ्ट वाला पार्टिकल कहाँ है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये राइट वाला पार्टिकल कहाँ, अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर। दोनों कहाँ लगी, मोशन जीरो है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये देखिए, ये अपनी ना निगेटिव एक्सट्रीम पर है ना एक्सट्रीम पर है, लेकिन है तो पॉजिटिव में। ये वाला पार्टिकल कहाँ है, निगेटिव में। तो एक नोड के दोनों तरफ अगर 2 पॉइंट आप देखेंगे सेम डिस्टेंस पर, नोड से सेम डिस्टेंस पर, तो ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट फेस में होते हैं। जब एक पार्टिकल पहुंचेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो दूसरा पार्टिकल पहुंचेगा अपनी निगेटिव एक्सट्रीम पर। काश मेरे पास 2 कर्सर होते चलाने के लिए, तो आपको यहाँ चला के दिखाता कि जब ये पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पर है तो ये वाला पार्टिकल पॉजिटिव पर है, और जब ये वाला पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पर आया तो देखिए ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया। सिंपल सी बात है, एक नोड के दोनों तरफ 2 अलग अलग पार्टिकल्स आप कंसीडर करते हैं, 2 अलग अलग पार्टिकल आप कंसीडर करते हैं एक ही नोड की दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर, नोड से सेम डिस्टेंस पर, तो फिर ये दोनों पार्टिकल्स कैसे हैं, दे आर इन अपोजिट फेस ऑफ वाइब्रेशन।